गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 70 मीन्स 17वां प्रैक्टिस सेट लेकर के देखते हैं। मीन्स से आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो टॉपिक हमारा वीविंग का होगा। मीन्स से हम कहेंगे बुनाई का होगा। तो हम लोग कहेंगे कि टेक्सटाइल में वीविंग का जो हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स से हम कहेंगे कि इससे ऑलवेज एक क्वेश्चन आता है आपका, कभी कभी इससे दो क्वेश्चन आते हैं। अभी पिछले एग्जाम में इससे दो क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन तो मस्ट है इससे आना। बाकी आपके दो क्वेश्चन भी इससे आ सकते हैं। और इजी इतना टॉपिक ये है कि आपको केवल इनके जो है क्या करने हैं, जो भी वीविंग के टाइप्स हैं और कुछ इसमें जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को और इनके टाइप्स को आपको अच्छे से समझ लेना है। और समझना भी ज़्यादा नहीं है, हम कहेंगे इनको रट लेना है, जो है समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। टॉपिक इजी है, बस ये है कि हम लोग कहेंगे कई प्रकार की हमारी साधारण बुनाई होती है और कई प्रकार की हमारी फैंसी बुनाई होती है। और हम कहेंगे वस्त्र निर्माण की इसमें विधियाँ होती हैं, प्लस कहेंगे वस्त्र निर्माण के लिए हमारे क्या होते हैं जो साधन है वो होते हैं। मीन्स हम लोग लूम कहेंगे। हम कहेंगे इसमें लूम को भी पढ़ना है, वस्त्र निर्माण की विधियों को पढ़ना है। जो आपके क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं वो वस्त्र निर्माण की विधियों से बने हैं। हम कहेंगे वस्त्र निर्माण के लिए जो हमारे माध्यम चाहिए लाइक दैट हम कहेंगे लूम चाहिए, तो लूम से क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद हम कहेंगे बुनाई के टाइप से होंगे, बुनाई के प्रकार से होंगे। तो इस तरीके से आप देखिए वस्त्र निर्माण की कितनी विधियां होती हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा है कि वस्त्र निर्माण की कितनी विधियां होती हैं। तो आपको मालूम है कि वस्त्र निर्माण की विधियां कितनी होती हैं। मीन्स हम कहेंगे कि वस्त्र निर्माण की जो हमारी विधि होती है वो 4 होती है। यहाँ पर देखिए 4 विधियां वस्त्र निर्माण की होती हैं। पहला विधि जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट विधि हमारी क्या होती है, फेल्टिंग की होती है। फेल्टिंग फेल्टिंग हमारी फर्स्ट विधि है। दूसरा हम लोग कहेंगे कि दूसरी विधि है अब काउंटिंग, हमें नंबरिंग का जनरली इस तरह से लिया जाता है। हम लोग कहेंगे कि एक तरीके से हम लोग कहेंगे फेल्टिंग के बाद हमारी जो विधि आएगी वो कौन सी आएगी ये निश्चित नहीं है, लेकिन हम लोग कहेंगे बुनाई की काउंसिंग की जाती है। हम लोग कहेंगे बुनाई होगी। दूसरी क्या होगी, हम लोग कहेंगे बुनाई होगी। तीसरी हम लोग कहेंगे क्या होगी, तीसरी देखिए तीसरी के तहत हम लोग कहेंगे नीटिंग होगी, नीटिंग। और चौथा हम लोग कहेंगे ब्रेड्स एंड लेस होगी, जो है चौथा हम लोग कहेंगे ब्रेड एवं लेस, एवं लेस। ये देखिए ये हमारी क्या है, जो है हम लोग कहेंगे वस्त्र निर्माण की कितनी विधियां होती हैं। हम कहेंगे वस्त्र निर्माण की 4 विधियां होती हैं। तो देखिए वस्त्र निर्माण की प्रथम विधि हमारी क्या रही है, जो हम लोग कहेंगे ऊन लाइक दैट, जो हमारे ज्यादातर जो है जो ऊन के वस्त्र बनाए जाते हैं वो फेल्टिंग, फेल्ट मीन से जमाना होता है। हम फेल्ट मीन से कहते हैं जमाना, जमाना मीन से रेशों को जो है क्या किया जाता है, जमा करके वस्त्रों को बनाया जाता है। मीन से ये हमारा नॉन विविंग फैब्रिक से भी बोला जाता है। इससे बने कपड़े को हम लोग बोलते हैं नॉन विविंग, नॉन विविंग, नॉन विविंग फैब्रिक्स, फैब्रिक्स बिना बुनाई का वस्त्र, जैसे लमदा हो गया, तापा हो गया, इस तरीके के हमारे लमदा और तापा जैसे जो वस्त्र होंगे वो हमारे क्या होते हैं नॉन विविंग फैब्रिक्स, बिना बुनाई का वस्त्र। तो इस तरीके से यहाँ से भी हमें क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे। दूसरा आपको मालूम है बुनाई के तहत, नीटिंग के तहत भी हम लोग को मालूम है। और ब्रेसलेट्स के तहत हम लोग कहेंगे सजावटी, जितने भी सजावटी वस्त्र होते हैं, सजावटी वस्त्र, टोटल सजावटी वस्त्र हमारे जो है ब्रेड्स और लेस विधि से तैयार किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि वस्त्र निर्माण की कितनी विधियां होती हैं। वस्त्र निर्माण की 4 विधियां होती हैं, फेल्टिंग, वीविंग, और दूसरा हम लोग कहेंगे नीटिंग, और चौथा हम लोग कहेंगे ब्रेड्स एंड लेस। ब्रेड और लेस से सजावटी वस्त्र और फेल्टिंग विधि से नॉन विविंग फैब्रिक्स का निर्माण किया जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, किस विधि द्वारा तैयार वस्त्र सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात हमारे प्रयोग की है, तो हम लोग कहेंगे कि सबसे किस विधि द्वारा तैयार वस्त्र सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं।
क्या बुनाई के वस्त्र सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं कि फेल्टिंग विधि से बने वस्त्र ज्यादा उपयोग किए जाते हैं, या हम कहेंगे ब्रेड्स एवं लेस विधि से, या हम लोग कहेंगे निटिंग विधि से? तो इस तरीके से सबसे अधिक उपयोग, यहाँ पर बातें यह है कि सबसे अधिक उपयोग हमारा किस विधि द्वारा तैयार वस्त्र से किया जाता है? तो हम लोग कहेंगे कि बुनाई से। जो क्या कहेंगे? वीविंग, बुनाई विधि द्वारा तैयार वस्त्रों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है किस विधि द्वारा सबसे अधिक वस्त्र बनते हैं? देखिए यहां फॉर्मेशन की बात है, यहां उपयोग की बात नहीं है। देखिए बनते हैं, फॉर्मेशन की बात है, जो अधिक वस्त्र बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन में था कि सबसे अधिक वस्त्र उपयोग किए जाते हैं, हम कहेंगे बुनाई विधि से तैयार वस्त्र सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। लेकिन बनते किसके हैं? जो है निटिंग विधि द्वारा, बुनाई विधि द्वारा, फेल्टिंग विधि द्वारा, हम लोग कहेंगे डी ब्रेड्स और लेस द्वारा। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर किस विधि द्वारा सबसे अधिक वस्त्र बनते हैं? तो हम लोग कहेंगे बुनाई द्वारा। तो देखिए यहाँ पर हमारी बातें आई कि बुनाई द्वारा हमारे जो वस्त्र बनते हैं वो सबसे ज्यादा बनते हैं, और हम लोग कहेंगे उपयोग भी सबसे ज्यादा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है चौथा क्वेश्चन देखिए। बुनाई का कार्य जिस मशीन पर किया जाता है उसे कहते हैं, मीन्स हमने बताया था कि आपको माध्यम मिलेगा कि बुनाई के क्या माध्यम है, किस पर हमारी बुनाई की जाती है। तो हम कहेंगे बुनाई का कार्य जिस मशीन पर, जिस मशीन, उस मशीन का नाम कह रहा है, जिस मशीन पर बुनाई किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग कहेंगे करघा कहेंगे, हैंडलूम कहेंगे, पावर लूम कहेंगे, डी सभी कहेंगे। हम कहेंगे कि बुनाई इन सभी पर की जाती है। तो देखिए हम लोग कहेंगे पावर लूम, हैंडलूम, करघा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि ये हमारे लूम की ही बातें हैं। देखिए लूम, लूम, लूम। तो इस तरीके से ये तीनों हमारे लूम का प्रोसेस है। अब ये है कि हम कहेंगे हैंडलूम हमारा हैंड क्राफ्ट के तहत था कि हाथ से बनाए जाते थे। अब यहाँ जब पावर आ गया मीन्स इलेक्ट्रिक का प्रोसेस हो गया, और हम लूम की बातें करते हैं कि ये दोनों के तहत होता है। तो इस तरीके से बुनाई का कार्य हमारा किस पर किया जाता है? लूम पर भी किया जाता है, हैंडलूम पर भी किया जाता है, और पावर लूम पर भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुनाई प्रक्रिया में कितने धागे प्रयोग किए जाते हैं? तो हम लोग क्या कहेंगे, कितने धागे तैयार किए जाते हैं बुनाई प्रक्रिया में? तो हमें मालूम है कि बुनाई प्रक्रिया में जो धागे तैयार किए जाते हैं जो है वो हम लोग कहेंगे कि 2 धागे। बुनाई प्रक्रिया में कितने धागे प्रयोग, कितने धागे, यहाँ हम लोग को मालूम है कि कितने धागे प्रयोग किए जाते हैं। तो हम कहेंगे कि 2 धागे प्रयोग किए जाते हैं। देखिए हम लोग कहेंगे 2 धागे, 2 धागे हमारे क्या किए जाते हैं? बुनाई प्रक्रिया में प्रयोग किए जाते हैं। एक का नाम हम लोग कहते हैं कि ताना होगा, ताना होगा, और दूसरे को हम लोग कहेंगे बाना होगा। दोनों का हमारा ताना देखिए, ये हमारा जो है ताना, इसे हम लोग वार्प बोलेंगे, वार्प बोलते हैं, और इसे हम लोग वेफ्ट बोलते हैं, वेफ्ट। देखिए वार्प और वेफ्ट की बातें है, इसे हम लोग ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर मीन्स खड़ी, खड़ी धागा, धागा, और इसे हम लोग जो है क्षैतिज धागा बोलते हैं, क्षैतिज धागा, क्षैतिज धागा। और यही नहीं जो है इसे हम लोग भराई का भी धागा बोलते हैं, भराई का धागा, भराई का धागा, इसे भराई का भी धागा कहा जाता है, क्षैतिज धागा भी कहा जाता है, और इसे ऊर्ध्वाधर धागा कहा जाता है। इसे हम लोग और एक धागा एड्स धागा भी बोलते हैं, ENDS के नाम से जानते हैं, इंड्स धागा। इस तरीके से आपने देख लिया जो है कि ताने के धागे और बाने के धागे, 2 धागे होते हैं। दोनों धागों के बीच जो है हम लोग कहते हैं कि 90 अंश का कोण बनाया जाता है, 90 अंश का कोण। मीन्स वीविंग में हमारे 90 अंश के कोण होते, ताने और बाने के धागे एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर जो है इंटरलॉक किए जाते हैं, मीन्स गूंथे जाते हैं। हम कहेंगे कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कोण पर जो है हमारा बुना गया ताना और बाना का धागा अगर होता है तो उसे ही हम लोग बुनाई करते हैं। तो बुनाई की परिभाषा भी आपको मालूम हो गई कि ताने और बाने
के बीच 90 अंश पर गूंथे गए ताने और बाने के धागे हमारे वीविंग कहलाते हैं, बुनाई कहलाते हैं। तो बुनाई प्रक्रिया कितने धागे प्रयोग किए जाते हैं आपको मालूम हो गया, 2 प्रकार, ताने के धागे और बाने के धागे, मीन्स ताना बाना या वार्प या ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, या आप कह सकते हैं ईंट से और भराई का धागा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखिए। बुनाई का मूलभूत आधार है जो है, मीन्स प्रथम धागा। बुनाई के प्रथम धागे को क्या कहा गया है, यहाँ पर मूलभूत आधार, बुनाई का मूलभूत आधार धागा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे बुनाई का प्रथम धागा, बुनाई का प्रथम धागा, बुनाई का प्रथम धागा हमारा क्या होता है, हम लोग कहते हैं ताना होता है, ताना। तो इस तरीके से हमारा देखिए यहाँ पर बाना दिया, अनुप्रस्थ दिया, ताना वार्प दिया, इसके बाद ऊर्ध्वाधर भी दिया है जो है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर बातें हमारी देखिए, ऊर्ध्वाधर अभी हमने बताया, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सी और डी दोनों होगा, सी और डी दोनों होगा। मीन्स ताना को ही वार्प कहते हैं और वार्प को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर धागा कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि हमारा मूलभूत आधार धागा बुनाई का क्या होता है, मीन्स बुनाई का प्रथम धागा का क्या नाम है, हम लोग कहेंगे ताना। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं जो है। देखिए बुनाई प्रक्रिया में ताने और बाने के धागे कितने अंश के कोण पर गूंथे जाते हैं, मीन्स ताने और बाने के धागे इंटरलॉक किए जाते हैं, मीन्स गूंथे जाते हैं कितने अंश के कोण पर, आपको मालूम है। यहाँ पर देखिए कहा गया है जो है कि आपका अधिक कोण हम कहेंगे समकोण, 90 अंश कोण, और डी दे रहा है बी और सी। तो देखिए समकोण का मतलब ही होता है 90 अंश कोण। आप यहां से काउंट कर सकते हैं, आप क्या कहेंगे, समकोण मीन्स हम लोग कहेंगे 90 अंश कोण, 90 अंश कोण। और यहाँ आपका ऑलवेज दिया है 90 अंश कोण। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि बुनाई प्रक्रिया में ताने और बाने के धागे कितने अंश कोण पर गूंथे जाते हैं, हम लोग कहेंगे समकोण पर गूंथे जाते हैं, या हम कह सकते हैं 90 अंश के कोण पर गूंथे जाते हैं। मीन्स जिस हमारी प्रक्रिया में 90 अंश का कोण होता है उसे हम लोग समकोण कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन के बाद 8वां क्वेश्चन देखिए। बुनाई प्रक्रिया की जाती है, बुनाई किसके द्वारा की जाती है, हम कहेंगे शटल के द्वारा बुनाई की जाती है, रॉड के द्वारा बुनाई की जाती है, हार्नेस है, ये हार्नेस देखिए, हार्नेस के द्वारा की जाती है, डी हमारा सभी है। तो हम लोग क्या कहेंगे, किसके द्वारा बुनाई की जाती है, तो देखिए ये हमारे कहेंगे कि ये सभी हमारे क्या हैं, लूम के भाग हैं। इस सब के तीनों हम लोग कहेंगे कि लूम के भाग हैं, लूम के भाग हैं, ये सभी हमारे लूम के भाग हैं। लेकिन हम लोग कहेंगे कि इसमें जो शटल प्रक्रिया होती है, शटल में हमारे बाने के धागे जो है लपेटे जाते हैं, मीन्स बुनाई प्रक्रिया की जाती है। बुनाई हमारे किसके द्वारा की जाती है, हम लोग कहेंगे बुनाई हमारे जो है ताने के या बाने, हम कहेंगे बाने के धागे द्वारा की जाती है, बाने के धागे द्वारा की जाती है। जब बाने के धागे के द्वारा बुनाई की जाती है तो उसे बाने के धागे को हम लोग किस चीज में रखते हैं, हम लोग कहेंगे बाने के धागे को शटल में लपेट करके रखा जाता है। तो शटल हमारा हम लोग कहेंगे करघे का एक भाग ही नहीं है जो है, हम कहेंगे एक करघे से हटके होता है, लेकिन हाँ बुनाई प्रक्रिया का हमारा क्या होता है, एक उपकरण होता है, एक करघे में जुड़ा नहीं होता, करघे से अलग होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि लूम के भाग ये सभी हमारे लूम के भाग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन हम कहेंगे शटल क्या होगा, लूम के साथ जुड़ा नहीं होता, ये स्वतंत्र होता है। हम कहेंगे लूम हमसे स्वतंत्र होता है, शटल हम कहेंगे लूम से शटल अलग होता है, उससे जुड़ा नहीं होता है, उससे जुड़ा नहीं होता है। इसमें बाने के धागे
लपेटे गए होते हैं, लपेटे गए होते हैं। आप अब समझ गए होंगे कि हमारा शटल क्या होता है। तो इस तरीके से आप शटल को समझ गए कि शटल क्या है। बुनाई हमारी किसके द्वारा की जाती है? शटल के द्वारा की जाती है। 9वां क्वेश्चन देखिए, बुनाई में ताने के धागे का संबंध होता है। ताने का धागा हमारा किससे संबंधित होता है, जुड़ा होता है? तो उसके तहत हम कहेंगे लूम में ही जुड़ा होगा। जब ये हमारा लूम में जुड़ा है तो लूम के भाग होते हैं, जो है लूम के जो भाग होते हैं उसे देखिए, वार्प बीम, क्लॉथ बीम, सी बोल रहा है दोनों, हम कहेंगे डी इसमें से कोई नहीं। तो बुनाई के धागे का संबंध किससे होता है? वार्प बीम से होगा या वार्प समझते होंगे, ताने की बीम, इसे हम लोग बोलते हैं ताने की बीम, ताने की बीम। ये ताने की बीम है और इसे हम लोग कहेंगे कपड़े, क्लॉथ मीन से कपड़ा, कपड़े की बीम, कपड़े की बीम, कपड़े की बीम। तब यहाँ पर हम लोग को मालूम हो गया बुनाई में ताने के धागे का संबंध किससे होता है? वार बीम से या क्लॉथ बीम से या दोनों से? तो आप क्या कहेंगे? दोनों से होगा। ताने के धागे व्यवस्थित किए गए रहते हैं वार्प बीम से, और दूसरा उसका पोर्शन, एक पोर्शन वार्प बीम से होगा और दूसरा हम लोग कहेंगे क्लॉथ बीम से होगा, जिससे कि जब भी कपड़े की बुनाई हो जाएगी तो क्लॉथ बीम में बुने हुए कपड़े को उसमें लपेटा जाता है और वार्प बीम से ताने के धागे को छोड़ा जाता है। ताने के धागे को छोड़ करके क्लॉथ बीम में बुने हुए कपड़े को लपेटा जाता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि हमारे वार्प बीम का संबंध किससे होता है? वार्प बीम से भी होता है और हम लोग कहेंगे क्लॉथ बीम से भी होता है। आइए 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, बुनाई में बाने के धागे का संबंध होता है। अब यहाँ बातें आ गई कि ताने के धागे का तो संबंध देख लिया है आपने, किससे होता है? क्लॉथ बीम से होगा और वार्प बीम से होगा। लेकिन बाने का संबंध हमारा बुनाई में किससे होगा? हम कहेंगे शटल से होगा, रीढ़ से होगा, हार्नेस से होगा। हार्नेस, क्या बोलेंगे? हार्नेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा हार्नेस, हार्नेस और क्लॉथ बीम। तो हम कहेंगे कि बाने का धागा का संबंध हमारा किससे होता है? हम लोग कहेंगे शटल से होता है। शटल, अभी हमने आपको बताया था कि देखिए शटल की प्रक्रिया हमारी ये होती है, इस तरह की प्रक्रिया हमारी क्या होती है? शटल की होती है। इसमें जो हम लोग कहेंगे कि बाने के धागे इस पोजीशन से, इस तरीके के सिस्टम मीन्स हमारा ये शटल की प्रक्रिया होगी और इस तरीके के पोजीशन से हम लोग कहेंगे कि बाने के धागे लपेटे गए होते हैं। तो आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, करघे के कितने भाग होते हैं? मीन्स लूम, हम लोग करघे के तहत कहेंगे लूम के कितने भाग होते हैं? तो हम लोग को मालूम है कि लूम के कितने भाग हैं। हम लोग कहेंगे लूम, करघा मीन्स लूम, लूम मीन्स हम कहेंगे लूम। लूम के हम लोग कहेंगे 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। तो आइए, जैसे आपको मालूम है कि हम कहेंगे एक वार्प, प्रथम हमारा वार्प बीम होगा, वार्प बीम होगा। दूसरे के तहत हम लोग कहेंगे क्लॉथ बीम होगा। क्या कहेंगे? क्लॉथ बीम होगा, वार्प बीम, क्लॉथ बीम। 2 तो आपने ताने के तहत बीम आपने देख लिया। तीसरा हम लोग कहेंगे क्या होगा? अब बाने के तहत आ जाते हैं, जो है तीसरे के तहत हम लोग कहेंगे शटल होगा, शटल होगा। अब देखिए शटल। चौथे के तहत हम कहेंगे हार्नेस होगा, हार्नेस होगा। और 5वें के तहत कहेंगे रीढ़ होगी, 5वां हमारा रीढ़ होगा, जिसके द्वारा ठोक ठोक करके बुने हुए कपड़े को ठोक करके व्यवस्थित करना हमारा रीढ़ के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे हार्नेस द्वारा क्या किया जाता है, जो है हम कहेंगे इसके द्वारा शेड बनाया जाता है, शेड, शेड तैयार किया जाता है, शेड तैयार किया जाता है, शेड तैयार किया जाता है। और रीढ़ द्वारा हम कहेंगे बुनाई को व्यवस्थित किया जाता है, बुनाई को पीट कर व्यवस्थित किया जाता है, बुनाई को पीट कर व्यवस्थित किया जाता है, ये हमारा रीढ़ है जो है। शटल हम कहेंगे बाने के धागे लपेटे जाते हैं, बाने के धागे लपेटे जाते हैं। क्लॉथ बीम जो है बुने हुए कपड़े, हम कहेंगे बुने हुए कपड़े लपेटे जाते हैं,
लपेटे जाते हैं, लपेटे जाते हैं। वार में हम कहेंगे ताने के धागे, ताने के धागे, धागे व्यवस्थित किए जाते हैं, व्यवस्थित, व्यवस्थित किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि यहाँ पर हमें क्या मिला, जो है हमें मिला जो है कि हमारा जो लूम है, लूम के कितने भाग होते हैं, लूम के 5 भाग होते हैं। इस 5 भागों में आपने देख लिया है कि उनके वर्क भी क्या होते हैं, उनका हमें बुनाई में क्या उनका किससे संबंध है। तो आपको मालूम हो गया वार का भी संबंध है और क्लास बीम का संबंध हमारा किससे है, शटल का संबंध किससे है, हार्नेस का संबंध क्या है, हम लोग कहेंगे कि रीड का क्या कार्य है। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया 11वां का ऑप्शन हमारा क्या मिलता है, ए मिलता है। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ताने के धागे को नियंत्रित करता है कंट्रोल, नियंत्रित का मतलब हम लोग कहेंगे ताने के धागे को कंट्रोल कौन करेगा, हम कहेंगे कि आप देखिए नियंत्रित मीन्स हम लोग कहेंगे कि ताने के धागे को, ताने के धागे को, धागे को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है मीन्स हम कहेंगे कंट्रोल करता है, कंट्रोल, कंट्रोल कौन कंट्रोल करता है ताने के धागे को, हम लोग कहेंगे हार्नेस। समझ गए, हार्नेस होता है जो हम लोग कहेंगे कि ताने के धागे को कंट्रोल करता है। अब बुनाई में कम से कम 2 हार्नेस, कितने हार्नेस की जरूरत होती है, कम से कम, कम से कम बुनाई में, कम से कम बुनाई में 2 हार्नेस, 2 हार्नेस, कम से कम 2 हार्नेस की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक हमारी डॉबी बुनाई होती है जो फैंसी बुनाई है, उसमें सबसे ज्यादा हार्नेस प्रयोग किए जाते हैं। मीन्स हम कहेंगे 24 हार्नेस प्रयोग किए जाते हैं, 24 हार्नेस सबसे ज्यादा हार्नेस प्रयोग किए जाते हैं फैंसी बुनाई डॉबी में। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, एक करघे में कम से कम कितने हार्नेस होते हैं, कम से कम। अभी हमने बताया था कि एक हमारे करघे में कम से कम कितने हार्नेस होते हैं, 2 हार्नेस होते हैं। समझ गए होंगे, मीन्स एक हम कहेंगे ताने के धागे को ऊपर उठाएगा, दूसरे क्या करेगा जो है वो भी उठाएगा। लेकिन हम कहेंगे एक हार्नेस सम धागों को उठाएगा, दूसरा विषम धागों को। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि ताने के हमारे 2, कम से कम 2 हार्नेस। तो 2 हार्नेस, प्रथम हार्नेस देखिए, प्रथम हार्नेस, हार्नेस, प्रथम हार्नेस, यहां हम कहेंगे द्वितीय हार्नेस, द्वितीय हार्नेस, हार्नेस। देखिए प्रथम हार्नेस हम कहेंगे सम, सम धागों को, सम धागों को, सम धागों को ऊपर उठाएगा, ऊपर उठाता है, ऊपर उठाता है। सम धागे समझ गए होंगे, 2, 4, 6, 8 ये हमारे सम धागे होते हैं। लाइक द्वितीय हार्नेस के तहत हम लोग कहेंगे विषम, विषम धागों को, विषम धागों को ऊपर उठाता है, ऊपर उठाता है, उठाता है। विषम धागे भी समझ गए होंगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये विषम धागे। मीन्स सम और विषम धागों को ये क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं और उनके बीच में बनता है सेट। जब हम कहेंगे धागों को उठाने से जो है, धागों को, धागों को उठाने से, उठाने से सेट बनता है। रिक्त स्थान हम कहेंगे, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, जिसे हम लोग रिक्त स्थान को कहते हैं सेट, सेट, रिक्त स्थान सेट प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अब ये देखिए हमारा शेड प्राप्त हुआ है, इसी शेड में हम लोग क्या करेंगे, पिकिंग की प्रक्रिया करेंगे, बुनाई की प्रक्रिया हमारी इसी शेड में होगी। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि इस हार्नेस द्वारा जो है क्या किया जाता है, बुनाई में गैप बनाया जाता है। इस गैप को ही हम लोग रिक्त स्थान कहिए या शेड कहिए। तो हमें मालूम हो गया कि 2 हार्नेस कम से कम होते हैं, एक सम धागों को ऊपर उठाएगा और एक विषम धागों को ऊपर उठाएगा, जिससे कि शेड रिक्त स्थान बनेगा और उसे हम लोग क्या करेंगे, उसमें बुनाई करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हेडल का संबंध है,
अब देखिए करघे में हेडल का संबंध किससे है, हम लोग कहेंगे हेडल होता क्या है, तो देखिए हेडल क्या होता है, हम लोग कहेंगे हार्नेस में असंख्य तार, मीन्स हम कहेंगे हेडल हमारा क्या होता है, हार्नेस होता है, हार्नेस में हम कहें हार्नेस में असंख्य तार, मीन्स हेडल का संबंध किससे होगा, सी से होगा, हम लोग किससे कहेंगे, सी से होगा। हार्नेस का संबंध किससे हो, हेडल का संबंध किससे होगा, हम कहें हेडल का संबंध हमारा हार्नेस से भी होगा, और हार्नेस में किससे होगा, हम लोग कहेंगे हार्नेस में असंख्य हमारे क्या होते हैं, तार होते हैं, जिसमें होल होता है, इसी होल में असंख्य तार, इस असंख्य तार लाइक दैट। देखिए हार्नेस की प्रक्रिया हमारी इस तरीके की होती है, ये हार्नेस का प्रोसेस होता है, ये देखिए हार्नेस का इस तरीके का हमारा ये हार्नेस होता है। इस हार्नेस में देखिए इस तरीके के हमारे असंख्य तार होते हैं, ये देखिए हमारे असंख्य तार, इन्हीं में हम लोग कहेंगे क्या होगा, ये देखिए ये हमारा हार्नेस का हम लोग कहेंगे असंख्य तार, असंख्य तार का प्रक्रिया है हमारी। तो इस तरीके का हम लोग क्या कहेंगे, देखिए इस तरीके का हमारा हार्नेस होता है, एक हार्नेस है हमारा, एक हार्नेस है, इस तरीके के हमारे हार्नेस होते हैं। तो ये हमारे असंख्य तार, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, ये हमारे क्या है, जो है असंख्य तार हैं, असंख्य तार हैं। इस तार में ये होल है, इसी में देखिए ये हमारे ताने के धागे इसी में से आते हैं, ये देखिए इसी को कंट्रोल करता, हार्नेस कंट्रोल करता है। ये हमारे क्या, हम कहेंगे सभी हमारे क्या होंगे, ये हम लोग कहेंगे कि ये हमारे ताने के धागे हैं, क्या हम कहेंगे, ताने के धागे, ताने के धागे ये ताने के धागे, इस तरीके का हमारा क्या हुआ, ये असंख्य तार हुआ। इस असंख्य तार में हमारे जो होल दिख रहे हैं, इन्हीं होलों से हमारे ताने के धागे निकल करके सेपरेट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरीके से हेडल का संबंध किससे होगा, हार्नेस और असंख्य हेडल में लगे, हार्नेस में लगे असंख्य तारों से होता है। 15वां क्वेश्चन आइए, बुनाई में हार्नेस की संख्या निर्भर करती है, हार्नेस की संख्या बुनाई में निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी, हम कहेंगे कि हार्नेस हमारा कम से कम 2 हार्नेस, अधिक से अधिक हमें 24 हार्नेस, तो हम कहेंगे हार्नेस का कम और ज्यादा होना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, नमूने पर, वस्त्र में जो नमूने बनाए जाते हैं उस पर निर्भर करेगा। हार्नेस, देखिए हार्नेस की संख्या किस पर निर्भर करती है, नमूने पर, चौड़ाई पर, रेखा पर, या हम कहेंगे वस्त्र के आकार पर। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे डिजाइन पर, किस पर निर्भर करती है, डिजाइन। देखिए नमूने को हम लोग क्या कहेंगे, डिजाइन, जितनी आपको डिजाइन चाहिए उसके अनुरूप, कम डिजाइन चाहिए, मीन्स साधारण वस्त्र चाहिए, सादा वस्त्र चाहिए, तो हम लोग कहेंगे केवल 2 हार्नेस है। लेकिन जब फैंसी चाहिए तो हम लोग कहेंगे 3 या 3 से अधिक हार्नेस हमारे क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं बुनाई में। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे बुनाई में हार्नेस की संख्या निर्भर करती है किस पर, डिजाइन या नमूने पर। अधिक नमूने के लिए अधिक हार्नेस की आवश्यकता पड़ती है। देखिए शेड, रिक्त स्थान बनाया जाता है, रिक्त स्थान मीन्स कपड़ा बनाने के लिए रिक्त स्थान बनाना पड़ता है, रिक्त स्थान बनाया जाता है प्रथम हार्नेस द्वारा, द्वितीय हार्नेस द्वारा, सम संख्या के धागों को उठाकर, हम कहेंगे डी, विषम संख्या के धागों को उठाकर, ई ऑप्शनल आ गया, ए और सी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहेंगे, हमें दिख रहा है जैसे कि ऑप्शनल ई डाला गया तो यही होगा। हम लोग कहेंगे देखिए प्रथम हार्नेस द्वारा सेट बनाया जाता है, प्रथम हार्नेस द्वारा, फिर हम कहेंगे कि हमारी सी प्रक्रिया आ रही, प्रथम हार्नेस का संबंध किससे होता है, सम संख्या के धागों को उठाकर। प्रथम हार्नेस का संबंध किससे होता है, सम संख्या के धागों से। द्वितीय हार्नेस का संबंध किससे होता है, हम लोग कहते हैं कि कहेंगे विषम संख्या के धागों से। तो देखिए हमारा है तो चारों को चारों सही, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, ई की प्रक्रिया के तहत आपको लिया गया है कि हमारा ए और सी, अगर ए और सी, ई के बाद अगर एफ ऑप्शनल भी अगर आता है, अगर वहां पर होता है बी एंड डी, तो हम कहेंगे कि बी और डी भी होगा,
क्या कहेंगे, बी और डी भी होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 2 को काउंट्स करेंगे और 2 को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप देखिए आपका क्वेश्चन सही होता है 16वां का ई, या हम कहेंगे या 17वां क्वेश्चन देखिए, सेट की भराई की जाती है। हम लोग कहेंगे जो रिक्त स्थान बनाया गया प्रथम हॉर्नेस द्वारा, उसकी भराई हम लोग कहेंगे, उसकी भराई की जाती है। उसकी भराई की जाएगी बाना से, भराई धागा से, बुक धागा से, डी हम कहेंगे सभी। तो आपको मालूम हो गया होगा कि बाना के धागे को हम लोग क्या कहते हैं, इस बाना के धागे को भराई का भी धागा कहेंगे और हम लोग कहेंगे बुक का भी धागा कहेंगे। मिस इस तरीके से आप याद कर लेना कि जो हमारा बाना का धागा होता है उसे भराई के नाम से भी जानते हैं। भराई और बाना का धागा है तो बाना बुक, ऐसे कौन कर लें, बाने के धागे को बुक का भी धागा कहा जाता है। तो चलिए एक नया चीज आपको मिला होगा, बाना के धागे को हम लोग बुक धागा भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 18वां क्वेश्चन। देखिए बाने या भराव धागे लपेटे जाते हैं। ये किस में लपेटे जाते हैं, हम लोग को पहले से मालूम है कि हम लोग कहेंगे शटल पर लपेटे जाते हैं। किस पर, यहाँ पर रीड है, ये रीड है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होता है। हम लोग कहेंगे बाने के धागे या भराव के धागे किस पर लपेटे जाते हैं, शटल पर लपेटे जाते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए, शटल की एक पंक्ति की बुनाई कहलाती है। शटल की एक पंक्ति की बुनाई हमारी क्या बोली जाएगी, 1 पिक, 2 पिक, 3 पिक, 4 पिक। हम कहेंगे 1 पिक। शटल की एक पंक्ति, देखिए शटल की एक पंक्ति की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे कि ये हमारा शटल हो गया। ये देखिए हमारा ये शटल है। एक पंक्ति हमारा देखिए यहां से उठेगा, ऐसे आएगा और ये हमारा ये हमारी ये एक पंक्ति, इसे हम लोग कहेंगे एक पंक्ति। एक पंक्ति, इस एक पंक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 पिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिक कहते हैं, पिक। तो देखिए ये हमारा क्या है, जो है यही हमारा जो है शटल की एक पंक्ति है। मीन्स जहां से धागा उठा था वहीं से नीचे होते हुए फिर वहां पहुंच गया, ये हमारा। अब अगर इतने धागे की बुनाई अगर कर ली गई तो हम लोग कहेंगे एक पिक की बुनाई हो गई। आइए हम लोग 20वां क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिए कपड़े की बुनाई या रचना को व्यवस्थित किया जाता है किस, हम लोग कहेंगे यहाँ लूम के किस भाग द्वारा बुनाई की रचना, मीन्स बुनाई या हम कहेंगे कपड़े की बुनाई को या उस कपड़े की रचना को किसके द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, शटल द्वारा, हार्नेस द्वारा, रीढ़ द्वारा, क्लॉथ द्वारा, हम कहेंगे रीढ़ द्वारा। हम लोग कहेंगे पीट 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 कर, पीट पीट कर, रीढ़ द्वारा, रीढ़ द्वारा, रीढ़ द्वारा कपड़े के बाने, कपड़े के बाने के धागे को व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि रीढ़ द्वारा क्या करते हैं, बुनाई के तहत जो है बाने के धागे को पीट पीट करके हम लोग क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो इस तरीके से हमें मालूम हुआ कि 20वां का ऑप्शन हमारा क्या सही होता है, सी सही होता है। देखिए अगला बोल रहा बुनाई की प्रमुख विशेषता है। बुनाई की कौन विशेषता है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर भी लेंगे। हम कहें बुनाई की जो विशेषता होती है वो ऑर्डर के क्रम में होती है। बुनाई की विशेषता, बुनाई की विशेषता हमारी ऑर्डर में होती है, ऑर्डर में होती है, ऑर्डर में होती है। तो देखिए हम लोग कहेंगे शेडिंग हमारी फर्स्ट, प्रथम है, पिकिंग हमारी सेकेंड ऑर्डर पर है, और वेटनिंग हमारी थर्ड पर है, और चौथे ऑर्डर पर हमारा क्या मिलेगा, लपेटना और छोड़ना, ये हमारा फोर्थ है, चौथा ऑर्डर पर है। तो यहाँ पर देखिए बुनाई की हम कहेंगे प्रमुख विशेषता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आपको एक ऑप्शनल ई और लेना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा सभी। तभी क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऑप्शन आपको और रखना पड़ेगा, अब बोला जाएगा सभी। तो बुनाई की कितनी विशेषता होती है, हम कहेंगे बुनाई की 4 विशेषता होती है, 4 विशेषता होती है, 4 विशेषता।
4 विशेषता, बुनाई की 4 विशेषता होती है। आई चारों विशेषता में प्रथम विशेषता क्या होती है? प्रथम विशेषता शेडिंग की होती है, दूसरी विशेषता हम लोग कहेंगे पिकिंग की होती है, तीसरी हम कहें वेटनिंग की होती है, और चौथी हमारा बोल रहा है लपेटना या छोड़ना, मीन्स टेकिंग अप और लेटिंग आउट। तो इस तरीके से इसे हम लोग बोलेंगे टेकिंग अप, ये हमारा टेकिंग अप है, और ये हमारा लेटिंग आउट, इसे हम लोग बोलेंगे लेटिंग आउट आउट। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर में हमने दे दिया है कि ये ऑर्डर में है, आप इनको ऑर्डर में याद करेंगे क्योंकि ऑर्डर में पूछता है इसको जो है, तो ये क्वेश्चन हमारे ऑर्डर में पूछे जाते हैं, आप इनको ऑर्डर में याद रखेंगे। आज शेडिंग का मतलब आपको मालूम है कि हम लोग क्या कहेंगे, पिकिंग मीन्स भराई कहेंगे, भराई, पिकिंग मीन्स भराई की जाती है, और यहाँ शेडिंग मीन्स रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होगा, रिक्त स्थान। अब वेटनिंग मीन्स जो है हम लोग कहें रचना को व्यवस्थित किया जाता है, रचना को व्यवस्थित किया जाता है, रचना को व्यवस्थित किया जाता है, बीटिंग द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। और यहाँ पर हम कहेंगे लपेटना या छोड़ना, हम लोग कहेंगे कि हमारे जितने कपड़े बुन दिए गए हैं उन कपड़ों को हम लोग क्या करेंगे, क्लॉथ बीम में लपेटने के लिए वार्प बीम से ताने को छोड़ा जाएगा, वार्प बीम से जो है हम लोग ताने को छोड़ेंगे, और जिससे कि हमारा क्या होगा, क्लॉथ बीम ढीला करके जो हम लोग क्या करेंगे, बुने हुए कपड़े को क्लॉथ बीम में लपेटते हैं। तो इस तरीके से शेडिंग मीन्स हम लोग कहेंगे हार्नेस द्वारा समधागों को ऊपर उठा करके क्या करते हैं, शेडिंग की प्रक्रिया बनाते हैं, और फिर बाने के द्वारा शटल में लुपटे हुए बाने के धागों से हम लोग पिकिंग करते हैं, भराई करते हैं। मीन्स हम कहेंगे भराई के बाद उसकी रचना को बाने के धागों को ताने में व्यवस्थित करने के लिए, मीन्स हम कहें घनी बुनाई के लिए क्या करते हैं, इसे पीटते हैं। ये कंघी के समान होता है बेटी, हमारा कंघी के समान होता है, कंघी के समान होता है। अब इसके बाद हमारी जब व्यवस्थित कर लिए तो बुने हुए हमारे कपड़ों को क्लॉथ बीम में लपेटने के लिए वार्प बीम को हम लोग क्या करते हैं, ढीला करते हैं, जिससे कि हमारे क्लॉथ बीम में कपड़े को लपेटा जा सके। तो ये हमारी होती है 4 विशेषता बुनाई की। आइए बुनाई प्रक्रिया की प्रथम विशेषता, आपको क्वेश्चन मिल गया यहाँ पर प्रथम विशेषता। तो इस तरीके से फर्स्ट हमने ऑर्डर में आपको दे रखा था कि हमारी प्रथम विशेषता क्या होगी, तो देखिए डी ऑप्शनल सही है, ये फर्स्ट विशेषता हमारी ये है, दूसरा हम कहेंगे विशेषता हमारी पिकिंग है, तीसरी विशेषता हम लोग कहेंगे वेटनिंग है, वेटनिंग की है, और चौथी विशेषता हमारी जो है देखिए लेटिंग ऑफ और टेकिंग अप की है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे आपकी प्रथम कौन है और अंतिम कौन है। प्रथम विशेषता आपका पूछा है, और ये चौथी हमारी अंतिम विशेषता है, अंतिम विशेषता है, अंतिम विशेषता है, अंतिम विशेषता है। तो ये हमारी प्रथम विशेषता है, ये आप समझ गए होंगे प्रथम विशेषता है, ये प्रथम विशेषता है, और हम लोग कहेंगे चौथी हमारी अंतिम विशेषता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 23वां क्वेश्चन। देखिए शटल की रफ्तार प्रति मिनट होती है, शटल की हम लोग कहेंगे गति प्रति मीटर। अब देखिए मैकेनिकल हम लोग कहेंगे कि मशीन द्वारा जब बुनाई की जाती है, हाथ द्वारा बुनाई नहीं की जाएगी, तो शटल को भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कनेक्ट कर देंगे। अब जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरह बुनाई की प्रक्रिया आई तो हम कहेंगे शटल की रफ्तार प्रति मिनट मीन्स 1 मिनट में, एक हम कहेंगे 1 मिनट में, देखिए 1 मिनट में शटल की गति, 1 मिनट में शटल की गति कितनी होगी, 100 बार होगी, 200 बार होगी, 300 बार होगी, 400 बार होगी। तो हम लोग कहेंगे 200 बार होती है। कितनी होती है शटल की गति, 1 मिनट में 200 बार होती है। मीन्स हम कहेंगे 1 मिनट में 200 बार हमारी क्या होती है, शटल की रफ्तार होती है। आइए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शटल विहीन करघा है, मीन्स वह करघा जिसमें शटल हो ही न जो है, तो उस करघे को हम लोग क्या कहेंगे, जिसमें शटल ना हो, शटल विहीन।
अब आप समझ गए होंगे कि शटल है ही नहीं है तो बुनाई होगी कैसे, क्योंकि इस शटल में ही तो हमारे बाने के धागे क्या किए गए रहते हैं, लपेटे गए होते हैं। अब यहाँ पर हम कहेंगे ये हमारे क्या है, आधुनिक वीविंग का प्रोसेस है, मशीन प्रक्रिया है, जिसे हम लोग कहें वाटर जेट, एयर जेट, इसके बाद रेपियर लूम, डी बोलेंगे सभी। ये सभी हमारे क्या हैं, याद रखना है आप जो है कि वाटर जेट, एयर जेट, रेपियर लूम, ये सभी हमारे शटल विहीन लूम है, करघा है। आइए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक बुनाई विधि है। अब यहाँ पर आधुनिक के तहत हम कहेंगे, यहाँ पर दे रहा है डो वीव, डी वीव, ड्यू वीव, डी सभी। तो हमारी आधुनिक बुनाई कौन सी है, हम कहेंगे आधुनिक बुनाई को हम लोग जो है डो वीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डो वीव बोलते हैं। हम कहेंगे इसमें ताने और बाने के जो है 3 सेट प्रयोग किए जाते हैं। बुनाई में ताने और बाने के 2 सेट प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर डो वीव जो है, डो में हम कहेंगे ताने एवं बाने के, ताने और बाने के 3 सेट प्रयोग किए जाते हैं। 3 सेट, यहाँ पे याद रहे, ताने और बाने के 3 सेट प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि डो वीव हमारा जो है क्या है, आधुनिक बुनाई विधि है, जिसमें ताने और बाने के 3 सेट जो है प्रयोग किए जाते हैं। 26वां क्वेश्चन देखिए। आधुनिक बुनाई विधि में धागों के कितने सेट तैयार किए जाते हैं। अभी हमने बताया कि इसमें कितने सेट तैयार किए जाते हैं, 3 सेट तैयार किए जाते हैं। कितने तैयार किए जाएंगे, 3 धागों के 3 सेट तैयार किए जाते हैं। धागों के कितने सेट तैयार किए, धागों के कितने सेट तैयार किए जाएंगे, हम कहेंगे 3 सेट तैयार किए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन देखिए। आधुनिक बुनाई विधि से तैयार वस्त्र कहलाता है, क्या बोलेंगे, डो वीव। डो वीव हमारी आधुनिक बुनाई विधि है। इस आधुनिक बुनाई विधि से हमारे जो तैयार वस्त्र हैं, वस्त्र कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, देखिए ट्राइगोन, ट्राइगोनियल, ट्राईएक्सियल, टेट्राएक्सियल। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को मालूम है कि हम इसे क्या बोलेंगे, ट्राईएक्सियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, ट्राईएक्सियल, ट्राईएक्सियल। देखिए ये हमारा ट्राईएक्सियल, हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राईएक्सियल। आधुनिक बुनाई विधि से तैयार वस्त्र हमारे ट्राईएक्सियल कहलाते हैं। 28वां क्वेश्चन देखिए। आधुनिक बुनाई विधि से तैयार वस्त्र की विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है। मिस डो वीव को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम लोग चल रहे हैं इस समय डो वीव के तहत। तो हमारा क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे आधुनिक बुनाई विधि से तैयार वस्त्र की क्या विशेषता, हम कहेंगे यहाँ पर देखिए लंबाई स्थिर, चौड़ाई स्थिर, हम कहेंगे सी हमारा दोनों। मीन्स हम कहेंगे इसकी विशेषता ये है कि न लंबाई में इसमें कोई दिक्कत हो सकती है और ना ही चौड़ाई में, दोनों हमारे क्या होंगे, लंबाई और चौड़ाई दोनों स्थिर रहेंगे। मीन्स हम कहेंगे कपड़े का जो आकार है या स्वरूप है वो बदल नहीं सकता। बुफ धागे का संबंध है। आइए यहाँ पर देखते हैं बुफ धागा। मीन्स हम कहेंगे वह धागा जिसे हम लोग बुफ धागा कहते हैं। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग बुफ धागा किसे कहेंगे। तो देखो भैया हम लोग का मालूम है कि बाना, भराव, ताना, या हम कहेंगे ए और बी। तो यहाँ पर बुफ धागा या इस बुफ धागे को हम लोग बुक धागा भी कहते हैं। हम लोग का क्वेश्चन मिल चुका है कि बुक धागा या हम कहेंगे बुफ, शुद्ध इसका बुक न होके बुफ ही होता है। हम कहेंगे बुक, एक तरीके से ये बुक जगह क्वेश्चन आ जाता है बुक, लेकिन ये बुक हम लोग कहेंगे बुक की प्रक्रिया गलत होती है और शुद्ध इसका जो है हम लोग कहेंगे कि बुफ होता है। बुफ ये शुद्ध है, हमारा शुद्ध नाम ये है। जबकि कुछ किताबें बुक के सिस्टम में देती हैं। अगर बुक आ गया तो भी आप जानिए कि हमारा क्या है, बाना है। अब बुफ आ गया तो शुद्धता के तहत हम लोग कहेंगे बुफ। तो यहाँ पर हम लोग को मिला, देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, ए और बी। बाना का धागा कोई हम लोग भराव का धागा कहेंगे, डी ऑप्शनल होगा, ए एंड बी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सुमेलित कीजिए
आइए यहाँ पर मैच कराते हैं हम लोग जो है। तो देखिए मैच कराना हमें, तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है, सुमेलित कराइए। यहाँ पर देखिए जेकर्ड करघा, यहाँ हम लोग का करघा दे रहा है जेकर्ड, और ये डॉबी करघा, और ये वाटर ऑब्लिक एयर जेट करघा, ये तीनों हमारे करघे ही हैं, जे करघा करघा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ जेकर्ड करघा, डॉबी करघा और वाटर ऑब्लिक एयर जेट करघा, इनका संबंध किससे है? क्या जेकर्ड करघा का संबंध जटिल और परिष्कृत नमूने इसके द्वारा बनाए जाते हैं। डॉबी करघा से हम कहेंगे चित्र बनाए जाते हैं। वाटर जेट करघा से हम लोग कहेंगे बाने के धागे को मापा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि ये सीधे हमारा मैच कराया गया है। देखिए ये हमारा सीधे मैच कराया गया है, मीन्स हम कहेंगे ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 2 से और सी का संबंध 3 से है। मीन्स ऑप्शन हमारा ये। जेकर्ड करघा द्वारा जटिल एवं परिष्कृत नमूने बनाए जाते हैं। डॉबी करघा से अनेक हमारे क्या होते हैं, चिड़िया की आंख, आप जैसे जानते हैं चित्र क्या बोलते हैं, जो है चित्र, चिड़िया की आंख, चिड़िया की आंख के नमूने। और इसके बाद वाटर ऑब्लिक एयर जेट के तहत हम कहेंगे, देखिए यहां पर हमारा बाने के बाना है, याद रहे वाटर या एयर जेट के बाने के धागों को मापा जाता है। क्या करते हैं हम लोग? मापा जाता है। आइए एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 का। देखिए बुनाई कितने प्रकार की होती है। अब हम लोग को देखना है कि अब हम आ गए अपने बुनाई के तहत क्वेश्चनों में कि बुनाई कितने प्रकार की होती है। हम कहेंगे बुनाई हमारी 2 प्रकार की होती है। ये आपको मालूम ही होगा कि ये 2 प्रकार की होती है। एक साधारण बुनाई होती है, साधारण होती है, दूसरा हम लोग कहेंगे फैंसी होती है, फैंसी या नवीन। क्या कहेंगे? फैंसी बोलेंगे या नवीन बोलेंगे या नॉवेल्टी बोलेंगे, नॉवेल्टी। ये इतने नामों से इसको जानते हैं। अब ये अलग बात है कि साधारण बुनाई हमारी ज्यादा होती है और फैंसी बुनाई हमारी कम होती है। तो देखिए साधारण बुनाई कितनी होती है, इनकी संख्या 8 होती है, और फैंसी या नवीन बुनाई या नॉवेल्टी की संख्या 6 होती है। तो इस तरीके से हम लोग को मिलता है कितना, 8 6 14। कितनी बुनाइयां मिलती हैं? 8 6 14 बुनाइयां मिलती हैं, जिसमें हम कहेंगे 6 बुनाई हमारी फैंसी की होती हैं और 8 बुनाई हमारी साधारण की होती है। तो इस तरीके से बुनाई कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, साधारण बुनाई और फैंसी बुनाई या नवीन बुनाई या नॉवेल्टी बुनाई। 32वां क्वेश्चन देखिए, आधारभूत बुनाई है, मीन्स बेसिक बुनाई कौन सी होगी? आधारभूत का मतलब हम लोग कहेंगे बेसिक बुनाई कौन होगी? बेसिक बुनाई सादी बुनाई, ट्विल बुनाई, इसके बाद जो हम कहेंगे सेटिन बुनाई, डी हमारा सभी है। तो इसके तहत हम लोग कहेंगे सभी हमारे जो है क्या है, आधारभूत बुनाई है। मीन्स साधारण बुनाई को हम लोग आधारभूत बुनाई कहते हैं। साधारण बुनाई, ये आधारभूत बुनाई हमारी क्या होती है? हम लोग कहेंगे साधारण बुनाई, साधारण बुनाई। साधारण बुनाई को हम लोग क्या कहेंगे? आधारभूत बुनाई कहा जाता है, आधारभूत बुनाई कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। मीन्स सादी प्लेन बुनाई भी है, सादी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन बुनाई, प्लेन। देखिए प्लेन बुनाई ये भी हमारी साधारण के अंतर्गत आएगी। ट्विल सेटिन मीन्स हमारा ये सभी होगा। आइए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सादी बुनाई की जाती है। सादी बुनाई में हम लोग कहेंगे कि 1 संबंधी 1 की प्रक्रिया होती है, बेटिस्टे, इसके बाद जिंघम, वामन, क्रीटोन, ब्रॉड क्लॉथ, इसके बाद डी हम कहेंगे सभी। मीन्स सादी बुनाई की जाती है, मीन्स यहाँ 1 संबंधी 1 मीन्स ताना और संबंधी बाना, इनका अनुपात हम लोग कहेंगे कि कितना होता है? 1 संबंधी 1 का होता है। मीन्स 1 ताना और 1 बाना हमारे क्या करते हैं? इंटरलॉक करते हैं, मीन्स गूथे जाते हैं 90 अंश के कोण पर। ये प्रक्रिया हमारी अल्टरनेट चलती रहती है, अल्टरनेट 1 ताना 1 बाना, 1 ताना 1 बाना, इस तरीके से हमारा होता है। मीन्स ताने और बाने धागों का अनुपात 1 संबंधी
एक होता है। ऐसे हमारे कपड़े जो है, ये सभी कपड़े हमारे शादी बुनाई द्वारा तैयार किए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34वां क्वेश्चन देखिए। ऑक्सफोर्ड मॉन्क क्लॉथ में बुनाई की जाती है। ये हमारे कपड़े दे रहे हैं, मीन्स ऑक्सफोर्ड कपड़ा, मॉन्क कपड़ा में कौन सी बुनाई की जाती है। तो हम लोग को मालूम है कि इसमें कौन सी बुनाई की जाती है। हम लोग कहेंगे बास्केट बुनाई की जाती है। कौन सी बुनाई होगी? ऑक्सफोर्ड और मॉन्क क्लॉथ में हमारी बास्केट बुनाई की जाती है। इसे आपको रटना पड़ेगा, इसमें ज्यादा हम कुछ आपको बता नहीं सकते, क्योंकि ये आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि बुनाइयों का प्रोसेस कपड़ों में हमको रट के ही तैयार करना पड़ता है। बास्केट बुनाई का संबंध है, देखिए मीन्स हम कहेंगे बास्केट बुनाई का संबंध क्या है, मीन्स हम कहेंगे इसकी विशेषता क्या है, या हम कहेंगे इसकी परिभाषा क्या है। देखिए हम लोग कहेंगे बास्केट बुनाई में दो या अधिक बाने के धागे, एक या अधिक बाने के धागे, हम कहेंगे एक या अधिक बाने के धागे, हम कहेंगे 2 सूती, 30 सूती और मेटिक वस्त्र, इसके द्वारा बास्केट बुनाई द्वारा तैयार किए जाते हैं। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या होगा? हम कहेंगे डी सही होगा। मीन्स 2 या अधिक बाने के धागे, एक या अधिक बाने के धागों को हम लोग कहेंगे आपस में इंटरलॉक किया जाता है ताने के साथ, हमारा बनता है बास्केट। मीन्स 2 या अधिक बाने के धागे एक साथ ले लिए जाएंगे। 2 या अधिक बाने के धागे एक साथ एक मानकर, या हम कहेंगे एक या अधिक बाने के धागे एक साथ एक मानकर वह कपड़ों की बुनाई की जाती है। इसे 2 सूती, 30 सूती और मेटिक वस्त्रों में पूछा गया है। आप कहा कि 2 सूती, 30 सूती और मेटिक वस्त्रों में कौन सी बुनाई की जाती है, तो आप क्या बोलेंगे? बास्केट बुनाई की जाती है। देखिए धारीदार बुनाई का संबंध होता है। धारीदार मीन्स हम कहेंगे रिप्स, धारियां निकली होती हैं। मीन्स कौन सी ऐसी बुनाई है जिसमें हम लोग कहेंगे नसें निकली होती हैं, धारियां निकली होती हैं, मीन्स रिप्स निकले होते हैं। तो देखिए हम लोग कहेंगे धारीदार बुनाई का संबंध तानेवार या हम कहेंगे बानेवार। तो हमारा हम कहेंगे या तो तानेवार हो या हमारा बानेवार हो, धारियां होनी चाहिए। हम लोग कहेंगे ताने की धारियां, हम कहेंगे ताने की धारियां, यहाँ बानेवार हम कहेंगे बाने की धारियां, धारियां होनी चाहिए, चाहे ताने की हो या बाने की हो। तो हम कहेंगे रिप बुनाई ताना एवं बाना पट्टी के रूप में, पॉपलिन। इसके बाद हम कहेंगे कि यहाँ पर टफेटा, यहाँ पर हमारा ये है टफेटा और डी बोल रहा है सभी। तो हम लोग क्या कहेंगे? हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? हम कहेंगे डी सही होगा। मीन्स ये हमारी कौन सी बुनाई है? रिप बुनाई। धारीदार बुनाई का संबंध किससे? रिप बुनाई से है। हम कहेंगे ताना और बाना पट्टी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और इससे बना हमारा जो कपड़ा होगा पॉपलिन और टफेटा वस्त्र होते हैं। मीन्स हमारा सही क्या होगा? हम लोग कहेंगे डी हमारा सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए तिरछी धारीदार बुनाई का संबंध है। अब यहाँ पर हमारा वनली फार धारीदार नहीं है, धारियां हमारी कैसी हैं? सीधी नहीं हैं। मीन्स हम कहेंगे ये इस बुनाई में हमारी जो धारियां आती हैं वो तिरछी निकल करके आती हैं। तो कौन सी बुनाई में हमारी तिरछी धारियां आती हैं? मीन्स वो तिरछी हमारे चाहे तानावार हो या हमारे बानावार हो, लेकिन वो होगी हमारी क्या? तिरछी ही होंगी। तो हम कहेंगे ये हमारी ट्विल बुनाई है। कौन सी बुनाई है? हम लोग कहेंगे ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई में हमें क्या मिलता है? तानेवार या बानेवार की धारियां मिलती हैं, जिसमें हम कहें 2 या 3 संबंधे एक। मीन्स ताने और बाने का अनुपात, मीन्स ताना हमारा कितना होगा? ताना हम कहेंगे 2 या 3 होगा और बाना हमारा 1 होगा। इससे जो कपड़े बनेगा सर्ज कपड़ा होगा। कपड़े का नाम होगा सर्ज, डेनिम, ट्वीड और गेवर्डिन। मीन्स गेवर्डीन में हमारी कौन सी बुनाई की जाती है? हम कहेंगे गेवर्डीन में हमारी कौन सी बुनाई है? हम लोग कहेंगे ट्विल बुनाई। ये देखिए ट्विल बुनाई, गेवर्डीन में ट्विल बुनाई, हम कहेंगे ट्वीड में ट्विल बुनाई।
कहेंगे डेविड में ट्यूल बुनाई, हम कहेंगे सर्ज कपड़े में भी हमारी ट्यूल बुनाई। और ट्यूल बुनाई की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे कि ट्यूल बुनाई में क्या होता है, दो या हम कहेंगे 2 या 3 संबंधे 1 मीन्स ताना संबंधे बाना। ये ताना और बाना का हमारा क्या होता है, अनुपात होता है। मीन्स आपको ऑप्शन क्या सही मिलता है, डी मिलता है। तो इस तरीके से आपका देखिए ट्यूल बुनाई को आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं कि पूरा ट्यूल बुनाई हमको जानकारी लेनी है। तो ट्यूल बुनाई क्या होती है, ट्यूल बुनाई के तहत हमारे कौन कौन से वस्त्र बनते हैं। ट्यूल बुनाई में हमारा ट्यूल बुनाई तानेवार होता है कि बानेवार होता है। हम कहेंगे ट्यूल बुनाई हमारी ट्यूल बुनाई देखिए ट्यूल बुनाई हमारी क्या होती है, ट्यूल बुनाई हमारी तानेवार भी होती है और बानेवार भी होती है। मीन्स तानेवार और बानेवार दोनों होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 38 का। देखिए साटिन बुनाई का संबंध है, साटिन ये हमारा नेक्स्ट पिछले एग्जाम में अभी यही क्वेश्चन हमारा आया हुआ था कि साटिन बुनाई का संबंध किससे होता है। हाँ ये क्वेश्चन का ऑप्शनल था कि साटिन का संबंध तानामुखी मीन्स जो धारियां होगी, तानामुखी मीन्स ताना धारीदार होगा, तानामुखी मतलब ताना धारीदार होगा, धारीदार ताना धारीदार होगा। देखिए ताना धारीदार होगा। जब ताना धारीदार होगा तो हम लोग कहेंगे ताना मुखी होगा। इसमें हम लोग कहेंगे ताना अनुपाते बाना के सिस्टम में हम लोग देखेंगे 4 हमारे ताना के धागे होंगे और 1 धागा हमारा किसका होगा, बाना का होगा। तो ताना और बाना के धागों का अनुपात हमारा देखिए 4 संबंधे 1 का होता है। मीन्स ऑप्शन हमारा सही होता है क्या, सी। मीन्स साटिन बुनाई का संबंध तानामुखी, मीन्स साटिन बुनाई से हमारे वस्त्र ताना केवल तानामुखी। अभी ट्यूल के तहत तानामुखी या बानामुखी कोई भी हो सकता था। बास्केट में भी हमारा या तो तानामुखी हो जाए या बानामुखी, लेकिन यहाँ पर हम कहें केवल तानामुखी। साटिन हमारा ओनली फॉर तानामुखी होगा जिसमें 4 धागे हमारे ताना के होंगे और 1 धागा हमारा बाना का होगा। दूसरा देखिए साटिन या सेटिन, यहाँ पर आपका कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। साटिन एक ही वर्ड लिख देता है। आपके पिछले एग्जाम में यही किया था उसने, लेकिन इंग्लिश का प्रोसेस आपका क्या था, अलग था। तो यहाँ पर आपको देखिए साटिन का संबंध हमारा किससे है। अब इसका संबंध हम लोग कहेंगे बानामुखी से है। मीन्स हम कहेंगे बाना के धागे धारी के रूप में, धारी के रूप में उभर कर आते हैं, ये हमारा हो जाता है बानामुखी। अब ये ठीक प्रक्रिया हमारी जो है क्या होती है, साटिन की उल्टी होती है। यहाँ पर हम कहेंगे हमारा ताना अनुपाते बाना का जब प्रोसेस होता है तो हम कहेंगे ताना 1 होगा और अब बाना हमारा क्या होगा, 4 होगा जो है। इसके बाद हम कहेंगे समकालीन वस्त्र इससे बनाया जाता है। समकालीन हम क्या बोलेंगे, देखिए समकालीन या संध्या होना चाहिए यहाँ पर, इसे हम लोग कहेंगे संध्याकालीन। इससे संध्याकालीन वस्त्र तैयार किया जाता है। डी ऑप्शन हमारा होगा सभी। तो इस तरीके से आप अपना जो है देखना, ये साटिन फिर लिख सकता है इस तरीके से, साटिन ऐसे लिखेगा। लेकिन आप इंग्लिश वर्जन देखना, साटिन ये इंग्लिश वर्जन देखना, साटिन और आपका सेटिन TEEN, एक में IN होगा और दूसरे में DE होता है। या यहाँ के हिंदी के प्रोसेस में ये आपका हम लोग कहेंगे ये आपका छोटी की मात्रा में होना चाहिए और ये आपके बड़ी की मात्रा में होना चाहिए। अगर इस प्रोसेस को अगर आप देखें तो ये आपका इस रूप में होना चाहिए। ये साटिन का प्रोसेस इस तरीके का होना चाहिए। छोटी की मात्रा यहाँ पर होनी चाहिए, न कि बड़ी की मात्रा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप छोटी की मात्रा से आप कवर कर सकते हैं और यहाँ इसको बड़ी की मात्रा से कवर कर सकते हैं। ज्यादातर इंग्लिश का आप ध्यान देना, इस तरीके से आपके क्वेश्चन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। साटिन हो या साटिन सेटिन हो, ठीक। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। काफी ये हमारा उलझाऊ क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। देखिए हक बैग बुनाई का संबंध होता है। हक बैग बुनाई हमारा तानामुखी बुनाई होती है।
हक बैक बुनाई हमारी कैसी होती है, हम लोग कहेंगे हक बैक हमारी तानामुखी होती है। हक बैक बुनाई अधिकतर तौलिया बनाने में प्रयोग की जाती है। इस बुनाई का प्रयोग ज्यादातर जो है तौलिया के निर्माण में किया जाता है। लाइक दैट हम कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा हनी कॉम्ब बुनाई का संबंध है। अब देखिए हनी कॉम्ब, ये सभी हमारी साधारण बुनाइयां चल रही हैं, आप देख रहे होंगे ये सभी बुनाई हमारी साधारण बुनाई हैं। हनी कॉम्ब बुनाई का संबंध किससे है, हम कहेंगे हनी कॉम्ब बुनाई का संबंध ये हमारा तानेवार होगा, बानेवार होगा, कार्डुराय बर्ड्स बनेगा, बर्ड्स आई बनेंगे, क्रेप बुनाई होगा, डी हम लोग कहेंगे सभी होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सभी होगा। मीन्स हनीकॉम्ब बुनाई हमारी तानेवार भी होती है और बानेवार भी होती है। हम कहें कार्डुराय वस्त्र, कार्डुराय वस्त्र हमारा, कार्डुराय वस्त्र में हमारे हनीकॉम्ब बुनाई होती है, बर्ड्स आई में भी होती है और क्रेप बुनाई में भी हमारी क्या होती है, हनीकॉम्ब। अब बर्ड्स आई के लिए आप ये बोल सकते हैं कि डॉबी बुनाई होती है, क्या बोलेंगे, डॉबी बुनाई। डॉबी बुनाई हमारी बर्ड्स आई के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, डॉबी बुनाई होती है। अगर हम कहेंगे डॉबी बुनाई नहीं है तो हनीकॉम्ब बुनाई, मीन्स हनीकॉम्ब बुनाई की प्रक्रिया से ही हमारा क्या है, हम कहेंगे कि ये हमारी साधारण बुनाई है। देखना ये हमारी बर्ड्स आई के तहत हम लोग कहेंगे हनीकॉम्ब, ये हमारी हनीकॉम्ब, ये हमारी साधारण बुनाई है, इसे हम बोलते हैं ये हमारी साधारण बुनाई है। इस साधारण बुनाई का मॉडिफाइड रूप, इसका मॉडिफाइड रूप जो है, देखिए मॉडिफाइड क्या बोलते हैं हम लोग, कहेंगे मॉडिफाइड रूप हमारा क्या होता है, डॉबी बुनाई होती है। मीन्स मॉडिफाइड रूप के तहत हम लोग कहेंगे साधारण बुनाई जो हमारी हनीकॉम्ब है इसको मॉडिफाइड करके बना दिया गया डॉबी बुनाई। तो डॉबी जब नहीं है तो आप ध्यान देना बर्ड्स, क्योंकि आपको ज्यादातर मैं जानता हूं कि आपको याद है कि बर्ड्स आई में हमारी डॉबी बुनाई की जाती है। मीन्स ये बर्ड्स आई हमारे नमूने हैं, डिजाइन बनाई जाती है और किसके द्वारा आप कहते हैं, डॉबी बुनाई के द्वारा। और डॉबी बुनाई को आप जान लीजिए कि डॉबी बुनाई क्या है, हम कहेंगे साधारण बुनाई हनीकॉम्ब का मॉडिफाइड रूप है जो है, मीन्स इससे ही उत्पत्ति हुई है डॉबी बुनाई के। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 42वां क्वेश्चन देखिए, फैंसी बुनाई है। तो देखिए हम लोग कहेंगे फैंसी बुनाई हमारी कौन कौन सी है, हमने बता रखा है कि कितनी फैंसी बुनाइयां होती हैं, 6 होती हैं। कितनी होती हैं फैंसी बुनाई, कितनी होती हैं, इनकी संख्या हम कहेंगे, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 6 होती हैं। 6 में देखना हमारा 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 और ये 6 यही आपकी 6 आपकी फैंसी बुनाई है। आप यही इनको रख सकते हैं कि पायल बुनाई, गॉज बुनाई, स्वीबेल बुनाई, डबल क्लॉथ, डॉबी, जेकॉर्ड, ये सभी 6 हमारे क्या हैं, फैंसी बुनाई हैं। ऑप्शन हमारा डी सही होता है। आइए 43 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पायल बुनाई का संबंध है, पायल बुनाई का संबंध किससे है, तो हम लोग कहेंगे पायल बुनाई का संबंध हमारा शादी बुनाई से। मीन्स पायल बुनाई हमारी हम कहेंगे पायल बुनाई, शादी बुनाई का मॉडिफाइड रूप, शादी बुनाई ट्विल, हम कहेंगे शादी बुनाई हमारी क्या होती है, ट्विल भी होती है। शादी बुनाई ट्विल का मॉडिफाइड रूप है, मॉडिफाइड रूप है। आप समझ गए होंगे शादी बुनाई हमारी क्या, शादी या साधारण बुनाई ट्विल साधारण बुनाई, जैसे अभी हमने बताया कि हनीकॉम्ब साधारण बुनाई है, इसका मॉडिफाइड हमारी बुनाई क्या है, डॉबी बुनाई है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कहेंगे पायल बुनाई हमारी क्या है, पायल बुनाई हमारी साधारण बुनाई में शादी बुनाई के तहत अगर देखें तो ट्विल बुनाई का मॉडिफाइड रूप है हमारी क्या, मॉडिफाइड रूप है हमारी पायल बुनाई मॉडिफाइड रूप है पायल बुनाई। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे फंदे वाली बुनाई, पायल के तहत हम कहते हैं पायल मीन्स ही होता है फंदा, क्या बोलते हैं, पायल से मीन्स हमारा होता है फंदा। तो इस तरीके से पायल मीन्स क्या होता है, ये पायल मीन्स हमारा होता है फंदा। देखिए पायल मीन्स हमारा फंदा होता है, फंदा। तो फंदे वाली बुनाई, इस बुनाई से पायल बुनाई से हमारा कौन कौन सा वस्त्र बनता है, देखिए वेलवेट, कार्डुरा और वेलवेटिन,
मीन्स हम कहेंगे सभी। मीन्स पायल बुनाई आप यहाँ से अपना क्लियर कर सकते हैं कि पायल बुनाई किस बुनाई का मॉडिफाइड रूप है। तो ये आपको मिल जाएगा ट्विल बुनाई। फिर हम कहेंगे कि ये हमारी कौन सी क्या और किस नाम से इस बुनाई को जाना जाता है, तो हम कहेंगे फंदे वाली, मीन्स लूप विविंग के नाम से भी जाना जाता है। लूप फंदे को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसे हम लोग लूप बोलते हैं, लूप। देखिए लूप बोला जाता है, तो इस तरीके से लूप विविंग भी आप इसको बोल सकते हैं। आइए 44 का क्वेश्चन देखते हैं। लीनो या गॉज, एक ही होता है हमारा लीनो या गॉज बुनाई का संबंध है। मीन्स इस बुनाई का संबंध किससे है, तो हम लोग कहेंगे इस बुनाई का संबंध हमारा भी डी से है। आपको पूरा याद करना है। लीनो या गाज बुनाई को अगर आपको जानना है तो आप जानो जो है ग्रीनोडाइन है हमारा, ग्रीनोडाइन कपड़ा है, पर्दे, मच्छरदानी, हल्के वस्त्र और मजबूत वस्त्र तैयार किए जाते हैं। मीन्स हम लोग कहेंगे कि इस बुनाई द्वारा यहाँ पर जो दिया गया है ये सभी हमारे क्या हैं, वस्त्र हैं जो है ग्रेनोडाइन, परिधान के वस्त्र हैं हमारे ग्रीनोडाइन। आप समझ गए होंगे ग्रीनोडाइन क्या होता है, परिधान के वस्त्र ग्रीनोडाइन होते हैं। पर्दे, मच्छरदानी, हल्के वस्त्र, मजबूत वस्त्र, ये सभी हमारे लीनो या गाज बुनाई का संबंध इनसे है। आइए 45 को देखते हैं। स्वीवेल बुनाई, ये भी हमारा फैंसी बुनाई। तो देखिए स्वीवेल बुनाई का संबंध किससे है, हम कहेंगे सजावटी वस्त्र और पार्टी वियर वस्त्र जो है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि जो हमारे फेस्टिवल होते हैं उसके तहत भी हम लोग कहेंगे, जो पार्टियां मनाई जाती हैं उसके तहत भी हमारे जो परिधान बनाए जाते हैं वो किसके लिए, किस बुनाई द्वारा, स्वीवेल बुनाई द्वारा हमारे सजावट के वस्त्र तैयार किए जाते हैं या पार्टी के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन 45 का हमारा सी होगा। आइए 46वां क्वेश्चन देखिए। डबल क्लॉथ बुनाई का संबंध है। डबल क्लॉथ से आपको मालूम हो रहा होगा कि एक क्लॉथ और दो क्लॉथ। मीन्स हम कहेंगे कि हमारे ताने और बाने के दो सेट तैयार किए जाते होंगे और उस दोनों सेटों के तहत दो कपड़े बनाए जाते होंगे और दोनों कपड़ों को हम कहेंगे कुछ कुछ जगहों पर आपस में इंटरलॉक करके जोड़ा जाता होगा। तो इस तरीके से देखिए ताने और बाने के दो सेट द्वारा हमारा क्या होता है, डबल क्लॉथ की बुनाई की जाती है। तो हम लोग को यहाँ पर मालूम हो गया कि ताने बाने यहाँ पर देखिए ताने बाने के दो सेट द्वारा डबल क्लॉथ बुनाई की जाती है। इससे कंबल, अपहोस्ट्री यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, अपहोस्ट्री। देखिए अपहोस्ट्री के वस्त्र आप समझ गए होंगे। मीन्स फर्नीचर कवर, फर्नीचर हम लोग क्या बोलेंगे, फर्नीचर कवर। मीन्स फर्नीचर को ढकने वाला वस्त्र, फर्नीचर को ढकने वाला वस्त्र अपहोस्ट्री बोला जाता है जो है। इसके बाद टू साइडेड वस्त्र मीन्स दो तरफा वस्त्र। टू साइडेड मीन्स हम कहेंगे दो तरफा वस्त्र। ये सभी हमारे संबंध किससे, डबल क्लॉथ बुनाई से इन सभी का संबंध होता है। अच्छे से आप समझ गए होंगे डबल क्लॉथ बुनाई। आइए 47 देखते हैं। डॉबी बुनाई का संबंध है। सबसे महंगी बुनाई पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे महंगी बुनाई का क्या नाम है, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे महंगी बुनाई का नाम डॉबी बुनाई है। तो देखिए सबसे महंगी बुनाई का संबंध है। आप ऐसे अगर संबंध है तो क्या बोलेंगे, डॉबी बुनाई से। किससे, डॉबी बुनाई से। अब देखिए डॉबी बुनाई का संबंध है हकाबेक, हम क्या कहेंगे, हकाबेक। इसके बाद ज्यामितीय विन्यास के नमूने बनाए जाते हैं। इसमें देखिए 24 से लेकर के 40 हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। और डी सभी मीन्स किस बुनाई में सबसे अधिक हार्नेस प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस बुनाई में सबसे अधिक हार्नेस का प्रयोग किया जाता है, हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे किया जाता है।
मीन्स हम कहेंगे डॉबी बुनाई में, जो कि हमारी सबसे महंगी बुनाई डॉबी बुनाई है, जिसमें सबसे अधिक हार्नेस प्रयोग किए जाते हैं। लाइक दैट हम कहेंगे इसमें जो नमूने बनाए जाते हैं जियोमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं? ज्यामितीय विन्यास, जियोमेट्रिकल ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? जियोमेट्रिकल मेट्रिकल ओरिएंटेशन जियोमेट्रिकल मीन्स हम लोग को मालूम हो गया कि जियोमेट्रिकल का प्रोसेस हमारा होता है जियोमेट्रिकल ओरिएंटेशन। इस तरीके से हमें डॉबी बुनाई का प्रक्रिया भी मालूम हो गई कि सबसे महंगी हमारी बुनाई है और सबसे ज्यादा हार्नेस के प्रयोग होते हैं। जियोमेट्रिकल इसके नमूने इसमें बनाए जाते हैं। आइए जेकड़ बुनाई का संबंध याद कर लीजिए, पूरा का पूरा आपका जेकड़ बुनाई भी यहाँ तैयार हो जाएगा। हम कहेंगे सबसे अभी पिछले एग्जाम में इस बुनाई से क्वेश्चन आया हुआ था, जेकड़ बुनाई से। तो आइए देखिए जेकड़ बुनाई का संबंध है। हम कहेंगे जेकड़ बुनाई सबसे जटिल बुनाई। देखिए सभी बुनाइयों में सबसे जटिल बुनाई का संबंध किससे है? जैकड़ बुनाई से। हम कहेंगे इसमें जैकड़ बुनाई एक ऐसी बुनाई जिसमें हार्नेस का प्रयोग नहीं किया जाता। ये देखिए हार्नेस रहित कौन सी ऐसी बुनाई है जिसमें हार्नेस का प्रयोग नहीं किया जाता, और कौन सी बुनाई है जिसमें सबसे अधिक हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, सबसे महंगी बुनाई और सबसे हम कहेंगे यहाँ पर देखिए कठिन बुनाई। सबसे जटिल का मतलब क्या होगा? सबसे कठिन बुनाई। सबसे कठिन बुनाई हमारी जैकड़ बुनाई होगी, और जबकि सबसे महंगी बुनाई हमारी डॉबी बुनाई होगी। और यहाँ पर हार्नेस का प्रयोग ही नहीं होता। ऐसे वस्त्र क्या बनता है? ये क्वेश्चन आया हुआ। ब्रोकेट्स वस्त्रों में कौन सी बुनाई की जाती है? डमास्क वस्त्र में कौन सी बुनाई की जाती है? और टेपेस्ट्री वस्त्र में कौन सी बुनाई की जाती है? हम कहेंगे जेकड़ बुनाई की जाती है। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? डी सही होगा। आपको रटने के तौर पर दिया गया है कि आप अपने सभी बुनाई को यहीं पर रट डालिए, कोई भी बुनाई का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसलिए आपके डी ऑप्शन में सभी चीज को सजा करके रखा गया है, ये आपको रटने के लिए रखा गया है। आइए 49वां क्वेश्चन देखिए। हम लोग कहेंगे चिड़ियों के आंख वाले नमूने के वस्त्र बनाए जाते हैं। अब ये आपका एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको मालूम भी है कि इसे हम लोग कहेंगे डॉबी बुनाई। एकदम इजीली क्वेश्चन जो है ये परंपरागत क्वेश्चन। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्के, मध्यम और भारी वस्त्र बनाए जाते हैं। मीन्स तीनों तरह के हल्के वस्त्र भी होंगे, हम कहेंगे कि मध्यम वस्त्र भी होंगे और भारी वस्त्र होंगे। तीनों वस्त्र हम लोग कहेंगे किस बुनाई द्वारा बनाया जाएगा? हम कहेंगे जैकड़ बुनाई द्वारा। किसके द्वारा? इस जैकड़ बुनाई द्वारा हम लोग कहेंगे तीनों श्रेणियों के वस्त्र बनाए जाते हैं। हल्की श्रेणी, मध्यम और भारी, तीनों श्रेणियों के वस्त्र हमारे जैकड़ बुनाई द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि आपका वीविंग के सभी लूम से भी क्वेश्चन आपको मिल गया, हम लोग कहें कि बुनाई की विशेषता से मिल गया, बुनाई की विधि से मिल गया और बुनाई के प्रकार से मिल गया। तो इस तरीके से कुल 50 क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे एकदम एक्यूरेसी के साथ हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर डालिए, रट डालिए, और फिर हम लोग अपने नए टॉपिक सीरीज के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।